हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता लखनऊ से। और आज मेरे साथी श्री जयराम वर्मा जी अपना एक विषय लेकर आए हैं, जिस पर हम दोनों लोग चर्चा के माध्यम से आप सबके साथ जुड़ेंगे। आपका विषय भारत में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों को लेकर है। भारत में रहने वाले लोगों के विभिन्न धर्मों में आस्था रखने को लेकर है। और आपका एक प्रश्न है कि हिंदू राष्ट्र की मांग कितनी तार्किक है, कितनी वाजिब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जयराम जी। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात शुरू करें। आपके द लॉजिकल इंडियन परिवार में जो मुझे अवसर मिला, उसके लिए आपको और आपके सभी बुद्धिजीवी देश प्रेमी जो श्रोतागण हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूं कि भारत देश में सनातन धर्म है, कब से आया है? चूंकि मैं एक इतिहासकार नहीं हूं, ना इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, किताबों से बुद्धिजीवियों से जो मिला, जो मैंने जानकारी की, तो एक सनातन धर्म भी मुझको लगता है कि हमारे भारत देश में है। जैसा कि अभी कुछ दिनों से इस शब्द का नाम ज्यादा ही उछलता रहा। उसमें बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्मी भी है, यहूदी धर्मी भी है, इस्लाम धर्म भी है, पारसी धर्म, सिख धर्म के भी लोग हैं, ईसाई धर्म के भी लोग हैं, लिंगायत धर्म के भी लोग। ये 10 धर्मों के लोग भारत देश में निवास करते हैं। और इसी 10 धर्मों में से एक नास्तिक भी धर्म है, जो वो 11वां धर्म है जीवित इस देश में। और नया धर्म आया देश की आजादी के बाद, जो मेरे सभी संपूर्ण देश प्रेमियों को बहुत अच्छा लगेगा, और है सभी धर्मों में से है, संविधान धर्म। संविधान धर्म। तो आपने सुना, जयराम जी की संकल्पना के अनुसार इतने सारे धर्म जो तथ्यात्मक रूप से हैं, उनको एक में पिरोने वाला एक धर्म है संविधान धर्म। और एक बहुत सुखद आश्चर्य की बात है कि सारे धर्म इसमें समाहित हो जाते हैं। असली जिसको भारतीयता कहेंगे, कहा जाता है कि भारत भूमि सबको आत्मसात कर लेती है, सबको मिला लेती है, सबको आपस में बांध लेती है। हमारा संविधान हमारी उसी धर्म के अनुसार है, उसी संस्कृति के अनुसार है। आपने एक जो सवाल किया कि सनातन धर्म कहां से आया, जी, सनातन शब्द ही अपने आप में स्पष्ट कर देता है कि जिसके आने का कुछ पता न हो। सनातन धर्म यही नहीं है, पूरे दुनिया में कहीं अगर कोई नया जो धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी पैगंबर के द्वारा, किसी धर्म सुधारक के द्वारा चलाए जाने की जिसकी सूचना नहीं है, वो धीरे धीरे जो विकसित हुआ है वो भी सनातन है। हो सकता है कि वो यहां के सनातन वाली संस्कृति प्रकृति से बिल्कुल अलग हो। सनातन क्यों है? क्योंकि वो जो वहां के मनुष्य से, जंगल से जब बाहर निकले और वहां से पैदा किए, जंगल में रहते हुए जो धर्म आया, सनातन का मतलब जो आदि है। जी। तो सनातन की व्याख्या हमको 2 बातों को समझने के लिए करनी होती है। एक तो जब यहां के लोग सनातनी हम है नारा लगाते हैं और यहां की सनातनी मान्यताओं को ही पूरी दुनिया की सनातनी मान्यता कहते हैं, तो वहां वो गलत हो जाते हैं। सनातन का मतलब कहीं भी कोई ऐसा नियम जो आदि से हो, यानी जो अपने आप स्वतः से जो पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ हो। तो जैसे यहां के सनातन में ब्रह्मा विष्णु महेश अगर है, तो जरूरी नहीं है कि दक्षिणी अमेरिका के किसी देश में जो कोई सनातन धर्म, यानी जो वहां का स्वतः उद्भूत धर्म हो, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश हो, पता ही न हो शायद, लेकिन फिर भी वो भी सनातन की शब्द में आएंगे। सनातन शब्द में, जो शब्द का अर्थ है जी। अब शब्द को आप फिक्स कर दीजिए, शब्द सनातन धर्म। तो अगर हम धर्म के रूप में उसको फिक्स कर देंगे जी, जैसे इसको मैं उदाहरण के लिए कहूंगा कमल। जी। कमल का मतलब है कि मल यानी गंदगी में जो पैदा हुआ, तो गंदगी में पैदा होने वाली हर चीज का नाम कमल हो जाएगा। लेकिन हमने कमल को फिक्स कर लिया एक प्रकार के, विशेष प्रकार के फूल के लिए, तो उसी तरह इसको मैं फिक्स करके बता रहा हूं। ये तो शब्द से बताया मैंने। जी।
तो जब हम जिस अर्थ में सनातन धर्म का प्रयोग करते हैं उसको ले आएंगे तो उसका अर्थ यह हो जाएगा कि भारत भूमि पर जो कोई मूलतः पैदा हुआ, स्वतः पैदा हुआ, जी जो बिना किसी सुधार के है, अपने आप में जो सुधार हो गया वो हो गया, वो सनातन है। शेष किसी दुनिया में जो मूल पैदा हुआ उसको हम नहीं मानेंगे, तब हम छोटे रूप में हो जाएंगे। तो आपने सनातन धर्म को भारत के संदर्भ में जो लिखा है उस संदर्भ में सनातन का वही अर्थ है जो स्वतः से पैदा हुआ हो। अब ये भी मैंने एक थियरी के हिसाब से बताई जी। तो हम अगर इसके रूढ़ अर्थ में चलें तो सनातन धर्म का जो प्रयोग वर्तमान में हो रहा है वो भारत की उस संस्कृति के लिए हो रहा है जिसको हम ब्राह्मण संस्कृति भी कहते हैं, जिसको हम मूर्ति पूजा संस्कृति कहते हैं, और उसके छोटे छोटे जो अंग हैं, जो पंथ उसके हैं, उनको जोड़ करके सनातन संस्कृति लोग कहते हैं। जैसे अभी आपने लिंगायत धर्म का नाम लिया। लिंगायत धर्म कहाँ है? कर्नाटक में जी। लिंगायत संप्रदाय कैसे पैदा हुआ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। भगवान बासवप्पा जी जाति से ब्राह्मण थे। उस समय की हिंदू धर्म कहिए, सनातन धर्म कहिए, ब्राह्मण धर्म कहिए, जो भी हम लोग आज उसको नाम दे सकें, उस धर्म के अनुसार वो ब्राह्मण जाति में पैदा हुए थे। बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। उनको वहां के राजा ने अपना मंत्री नियुक्त किया। जब उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखा दिया तो प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, और उनकी लोकप्रियता इतनी हो गई कि राजा स्वयं कोई काम नहीं करते थे, कोई निर्णय नहीं लेते थे, कुछ भी करना होता था वो मंत्री ही राजा की तरफ काम करते थे। पद की शक्ति तो राजा के पास थी लेकिन वास्तविक कार्य करने के लिए अधिकृत थे। उनकी इतनी लोकप्रियता थी, उसी लोकप्रियता के चलते वो बुराइयों पर बार बार ध्यान दे रहे थे कि शोषण कैसे हो रहा है, लोगों की दशा सुधर कैसे नहीं रही है, जैसे आज मैं कह रहा हूं। अब देखिए, बाबा साहब को मानने वाले अगर ध्यान से सुनेंगे तो बासवप्पा जी बाबा साहब के पूर्वज हो गए विचार से। कैसे? उन्होंने ये देखा कि ये जो भेदभाव है जन्म आधारित, इसी से सारा अत्याचार है और इसी से यही राज्य विकसित नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने सोचा इसको रोका जाए। तो रोके कैसे? सब लोग तो जा रहे थे मंदिर। तो उन्होंने जब अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि अब देखिए उनकी जो मान्यता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उनकी मान्यता की आलोचना कर रहा हूं, न मैं ये कह रहा हूं कि मैं उनकी मान्यता का समर्थन कर रहा हूं। उस पर हम लोग बाद में चिंतन करेंगे भागेंगे डरेंगे नहीं, करना है। उन्होंने जब खोजा तो पाया कि सारी समस्या की जड़ मंदिर की तरफ जो लोग जा रहे हैं वो है। क्यों है? क्योंकि वहां जाने के बाद वहां जन्म आधारित व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके सामने सब लोग शरणागत हैं। बासवप्पा जात से ब्राह्मण जरूर थे लेकिन उनके अंदर इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी। जैसे मुझे अगर कोई प्रणाम कर रहा है तो मैं जात से जन्म से ब्राह्मण इस नाते कि मैं योग्य हो गया इस नाते। तो अगर योग्य आप भी हैं, आप किसी भले गैर ब्राह्मण हो, आपको भी प्रणाम किया जाना चाहिए। तो बासवप्पा जी ब्राह्मण होकर के जो योग्य थे वो एक अलग बात। तो मंदिर का उन्होंने विरोध किया, लेकिन उन्होंने एक बहुत बारीक बात देखी, और यही जब हम किसी धर्म का विरोध करते हैं तो हमें सोचनी होगी। आम जनता बिना ईश्वर के रह नहीं पाती। नास्तिक होना बड़े साहस का काम है। तो उन्होंने ये देखा कि अगर हम सबको मंदिर जाने से रोक देंगे तो लोग विद्रोही हो जाएंगे। किसी का बेटा मर जाएगा, दुख में पड़ेगा, बीमार हो जाएगा, तो उसको आप कितना भी समझाएंगे कि मंदिर मत जाओ, चला जाएगा। उससे कहिए कि उल्टे नहाओ, उल्टे नहाएगा वो। तो इस समस्या को देख रहे थे, यानी आस्था कहीं ना कहीं जुड़नी पड़ेगी। तो इन्होंने एक प्रथा चलाई कि मंदिर किसी शिवालय में नहीं है, भगवान किसी शिवालय में नहीं है, भगवान तुम्हारे साथ है। तो एक ताबीज नुमा उन्होंने एक लॉकेट बनवाया, प्रतीक, और उसी में छोटा सा शिवलिंग, क्योंकि वहां के लोग शैव थे, छोटा सा शिवलिंग रख करके ढक्कन बंद, वही सबके गले में पहना दिया और कहे कि कोई भी मन्नत माननी हो इन्हीं से मांगिए, कुछ भी करना हो इन्हीं से करिए, किसी और के जरिए यहां जाने की जरूरत नहीं है। सीधे ये तुम्हारे गले में है, तुम्हारे दिल के करीब है, तुम्हारी बात सुन रहे हैं, तुम्हारे गंदगी को भी जान जाएंगे, तो थोड़ा गंदे कम रहना। तो धर्म का जो अच्छा लाभ है, धर्म बहुत कुछ नियंत्रित भी करता है, तो वो लाभ भी मिला समाज को।
उनका बहुत विरोध हुआ, प्रबल विरोध हुआ। यहां तक विरोध हुआ कि राजा ने अब उनको मंत्री पद से हटा दिया जी। उनको बाहर निकाल दिया गया। अब वो गांव के बाहर बैठे। विरोध क्यों हुआ? उन्होंने एक ब्राह्मण लड़की की शादी एक शूद्र वर्ण के लड़के से करवा दी। अब इसका घोर विरोध हुआ। विरोध होने से लाभ भी मिलता है जी। जब विरोध होता है तो आदमी जिन बुराइयों को थोड़ा नरम भाव से शिकायत करता है कि जी, भाई जी। जाने दो। जी जी जब आप विरोध कर ही दिए तो लो, जी तो और प्रचंड रूप में उसका विरोध कर दिए। वो कहे हमको जिस जनता का शोषण हो रहा है हमको उधर ध्यान देना है और हमको इनका सुधार करना है। तो बाद में सब लोग उनकी तरफ हुए। अंत में बाद में राजा भी आते हैं, जी। क्षमा मांगते हैं क्योंकि उनकी लोकप्रियता जनता में बढ़ गई। जी। भाई कल को संविधान प्रेमी बहुत ज्यादा संख्या में हो जाए हम लोग, जी जी तो अपने आप पाखंड वाले भग जाएंगे, जी भेदभाव करने वाले अपने आप भाग जाएंगे। तो वही हुआ था। इसी नाते भगवान बासवप्पा वहां हैं जी। और वहां लिंगायत समुदाय में इस तरह का वर्ण भेद कम है। लेकिन बात ये आती है कि आज जो बंटवारा कर लिया गया कि साहब जो उच्च वर्ग के लोग हैं जिनको अंगड़ा वर्ग भी कहने लगे अब हाँ, कहीं नहीं, अच्छे हाँ, शब्दों में अंगड़ा और पिछड़ा, अब ऊंच नीच अच्छे शब्द लोग नहीं, बुरे शब्दों में। हाँ। अच्छा हाँ, ऊंच नीच की तुलना में थोड़ा तुलना में आज जो है जो बुद्धिजीवी वर्ग हमारे देश प्रेमियों वाला वो अब ऊंच नीच ना कह करके अंगड़ा और पिछड़ा शब्द में सब कुछ अर्थ निकल आता है। तो आज जो अंगड़ा हाँ जो ऐसे था उसको ऐसे कर लिया है ना, तो न जाने कब ये खत्म हो के सब बराबर बराबर हो जाए। मतलब इतना अंतर आया, हमारे संविधान की देन है, हमारे वीरों की बलिदानियों की देन है। बात को हम सबको मानना होगा जी कि न जाने कितने हजार साल का जो अंतर था महज 70 साल में इतना कम हो गया, इतना कम हो गया जी कि आज जैसे मैं इस पर अपने लिए नहीं कुछ कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं कि आज सोशल मीडिया पर ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मणवाद के लिए जितने अपशब्द आ रहे हैं, कभी 50 साल पहले ही यही लिख देने पर अगर गांव में किसी का बेटा बीमार होकर मरता तो वही लोग कहते कि इसके लिखने से मरा, धर्म से जोड़, ये नहीं कि केवल ब्राह्मण वाले ही कहते। हाँ। सारा समाज यही कह देता। इतनी बड़ी आस्था थी, आस्था भी थी और इतनी छोटी सोच। मतलब न तो बौद्धिक तरीके से विकसित था समाज, न आर्थिक तरीके से, न सामाजिक तरीके से। 70 साल में इतना बदलाव हुआ है, ये मामूली बड़ी बात सर। एक लोगों से ऐसी वार्ता चल रही थी, क्योंकि मुझे कहीं से ये ज्ञान आया कि बचपने से लेकर के बुजुर्गों के बीच बैठना, और जब सोच और बड़ी होती है तो हमेशा जो है अपने से जो ज्यादा उम्र दराज के लोग थे उन्हीं से ज्ञान सीखते रहे। तो एक लोग ये बोले कि जब देश आजाद होता हमारा, तब हमारे देश की लगभग जनसंख्या 50 करोड़ थी। उस समय के हालात इस देश में ये थे कि जनसंख्या 50 करोड़ थी, लेकिन इस देश में जो कुरीतियां थी वो 100 करोड़ थी। सही बात है। मतलब इतना अंतर था आजादी के पहले। और इस संविधान ने सारे धर्मों को एक करके सबको मनाते हुए स्वतः ही, कोई कहना नहीं पड़ा। और जो है आज हमारे पास अगर 150 करोड़ देश की लोग है, 140 करोड़ अगर हैं, तो शायद कुरीतियां जो है आप जो है 50 करोड़ के नीचे आ गए, और जो हैं उस पर चर्चा हो रही, उनको भी धीरे धीरे सब स्वतः ही मान रहे हैं। कोई कुरीति का समर्थन करे, जी वो चाहे कितना बड़ा महंगा चोला पहन ले, बड़े आसन पे बैठ जाए, जनता उसको झकझोर दे रही। लेकिन हम लोगों को सतर्क भी रहना है। कुरीतियों से कुछ लोगों का लगाव होता है, कुछ जो है उसको भगवान का नियम मान के मान लेते हैं, और कुछ उसका फायदा पाते हैं। तो जो फायदा पाते हैं वो इन दोनों के जरिए समाज को और तरीके से उस कुरीत की तरफ खींचते हैं। ये दो तो मतलब जिंदा रहे। हाँ। और इसके लिए क्या करते हैं कि अभी आप देखिए नेता लोग क्या कर रहे हैं, सारे नेता लगभग कोई न कोई बाबा पकड़े हैं। मैं उनको महात्मा संत नहीं कहूंगा, फर्जी बाबा पकड़ लिए। उन बाबाओं के डेरे में गरीब जनता जाती है। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं कि इन बाबाओं के डेरे में अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो जो आप अगड़ी कह रहे हैं वो कम जा रहे हैं, जो पिछड़ी है वो ज्यादा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? एक तो मानसिकता, दूसरा ये कि भाई शिक्षा मिल नहीं रही है।
चिकित्सा है नहीं, बीमार पड़ा बेटा तो कहाँ जाएंगे। जी अब वो जो बता दिया मान रहे, सारा धन ले लिया। जी जी तो अब शोषण का रूप बदल गया। जी। अच्छा, उसके पास वो नेता जाके खड़ा होकर के फोटो खिंचा दे रहा है जी पैर छू के। जी। तो उस बाबा की महत्ता वैल्यू और बढ़ गई। वैल्यू बढ़ भाई गई। हमने उसको वोट दे के लोकतंत्र का राजा बनाया, जी और वो जाके उसका पैर छू के उसको अपने कपार पे बैठा लिया, कपार पे, सिर पे। जी तो आम जनता तो यही समझेगी कि बहुत बड़ा है। जी नेताओं पे हमको नकेल कसनी। जी। इसी नाते मैं बार बार नहीं कहता तो हूं कि एक शब्द अभी कुछ एक दिन ही पहले आया कि जो हमारे देश के एक तो मंदिर वाले बाबा होते हैं, वहीं से जब वो राजनीति में शामिल होते हैं तो कुछ लोग कहने लगे हैं कि ये तो भाई सरकारी बाबा। एक शब्द आया, बुद्धिजीवियों ने एक शब्द निकाल के दिया कि भाई सरकारी बाबा मंदिर के बाबा से थोड़ा सतर्क रहना। अच्छा जयराम जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, लेकिन आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जी। और मेरे दर्शकों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो लोग भी सुन रहे हो, नास्तिक जो लोग, जी जी सब लोग जरा गौर करिएगा। हम मान लें कि 100 आम जनता है जी। 100, और 100 जो है पंडित, पुरोहित, मुल्ला, पादरी, हम गुरु ग्रंथी भी जोड़ देते हैं, धर्म गुरुओं को मान, धर्म गुरु को, उसमें हम बौद्ध धर्म गुरु भी जोड़ते हैं जी, जैन धर्म गुरु भी जोड़ते हैं। सारे धर्म गुरुओं को आप 100 की संख्या में रख लीजिए जी और जनता में से सभी वर्गों से 100 लोगों को रख लीजिए। जी इसमें अगर 10 लोग कट्टर मिलेंगे ना, जी तो इसमें 90 कट्टर मिलेंगे। जी। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है जी कि धर्म स्थलों के पास जो बैठते हैं धार्मिक गुरु, जी उनमें कट्टरता ज्यादा होती है। जी और हर धर्म गुरु यही कहेगा कि हमारा धर्म बहुत उदार है, जी कहेगा यही। जी लेकिन दूसरे का धर्म टीका देखते ही वो चिढ़ेगा, टोपी देखते ही वो नफरत करेगा। जी। तो जब धर्म मानने वाला जी धार्मिक गुरु जो है, चाहे किसी भी मजहब के, जी जी जब उनको राज सत्ता पर बैठा देंगे जी, तो फिर तो दिक्कत कर देगा। सबको लेकर वो नहीं चलेगा, नहीं चल पाएगा। हो सकता है कि उसमें एक दो बहुत अच्छे हों, हाँ हाँ हाँ। और वो कोई पंडित हो सकता है, कोई महंत हो सकता है, कोई भंते हो सकता है, कोई गुरु ग्रंथी हो सकता है, कोई पादरी हो सकता है, कोई मुल्ला हो सकता है, कोई हो सकता है जी जी। वो व्यक्ति विशेष अपने ओर से अच्छा हो। लेकिन न जाने क्या है, और सब अपने अपने यहाँ की किताबों से कहेंगे ये पूरी कायनात हमारी है, ये वसुधैव कुटुंबकम है, लेकिन रहेंगे दिमाग से कट्टर। जी। तो यही बहुत बड़ा खतरा है कि जब ये बैठते हैं सत्ता में जी तो दिक्कत होती है। इसको सबसे पहले यूरोप ने पहचाना। जी यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ, मार्टिन लूथर किंग का शोषण हुआ, उनके मुक्तिदाता जी मार्टिन लूथर किंग ने यही कहा कि सत्ता को धर्म से अलग करिए। जी। धर्म अलग, कानून अलग। जी। क्योंकि कानून में आज आपको बदलाव करना है तो आज शाम तक विधेयक पारित होगा, बदलाव हो जाएगा। पुराना कोई कानून मिटाना है, बदलाव हो जाएगा। लेकिन धर्म से अगर चलाएंगे तो धर्म आस्था से जुड़ा होता है, एक दिन में कैसे बदल देंगे। संविधान लागू होने के बाद भी समाज में मनुस्मृति क्यों जिंदा है? जी। समाज में, क्योंकि वो धर्म से जुड़ी हुई थी। जी। वो धर्म से जुड़ी हुई थी, तो धर्म हमारी आस्था में पहुंच गया है। तो हर वर्ग, जाति, समाज का व्यक्ति छुआछूत मान रहा है। जी। क्यों मान रहा है? क्योंकि वो धर्म से मान रहा है, उसको लगेगा उसका धर्म न कहीं भ्रष्ट हो जाए। तो इस नाते धर्म से जो सीधे जुड़े हुए लोग हैं उनको हमको धर्म की सत्ता पे रहने देना चाहिए। आप अपनी जगह एक पद पर हैं, वहां से समाज का कल्याण करिए ना। हम आपसे नफरत नहीं कर रहे हैं। आप कहीं मौलवी हैं, कहीं पादरी हैं, कहीं आप जो है भंते हैं, कहीं आप गुरु ग्रंथी हैं, कहीं आप महंत हैं, कहीं आप पुजारी हैं। तो वहां का हर समाज आपको मानता है जहां आप हैं। आप उन लोगों से कहिए कि भाई नारी के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा के लिए बात करिए अपने यहाँ के विधायक से, अगर वहां का पुजारी या भंते बात करेंगे तो जल्दी सुन लेंगे। आप एक पद पर हैं, वहीं रहिए। और अगर मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता गलत करे तो क्योंकि जनता आप में भी आस्था रखती है, आप उसको डांट लगाएंगे जनता की ओर से। तो आप तो देश के लिए सेवा वहीं से करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको सेवा के लिए दूसरा पद लेने की जरूरत क्या है? और नहीं तो जितने भी लोग धर्म से जुड़ करके सेवा में आए हैं वो भेदभाव ज्यादा कर रहे हैं। मैं इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश से दे रहा हूं। यहां एक अधिनियम बना है, कानून, कि सभी धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे जाएं। अब मैंने इसको गौर किया,
और सभी धर्म स्थलों से, मंदिरों से, मस्जिदों से, हर जगह से लाउड स्पीकर उतार दिए गए। मंदिर में आरती, भजन, पूजा होता है और मस्जिद में अजान होता है। ज्यादातर हमारे उत्तर प्रदेश में तो दो प्रमुख ही संप्रदाय हैं। लेकिन आप जरा मंदिरों के पास जाइए, या फिर आप जो मूर्ति पूजा लग रही है दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी जी की, उसके पहले गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की, फिर उसके बाद दशहरा में दुर्गा जी की, एक मूर्ति लगती है 50 माइक इधर 50 माइक उधर। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा। वो शोर नहीं कर रहा है क्या? अगर आपने शोर कम करने के लिए उतारा जी। तो फिर उसको लाइसेंस कैसे मिल जा रहा है? मैं यहां जहां बैठा हूं लखनऊ में जी। बगल में CMS स्कूल है। जिस समय दुर्गा पूजा चल रही थी वहां इतना लाउड स्पीकर बज रहा था दिन में करीब 10 बजे कि बच्चे क्या अंदर पढ़ पा रहे होंगे। तो और लखनऊ में हो रहा है। तो मैंने इसकी तारीफ लिखी थी जब लाउड स्पीकर उतारा जा रहा था। लेकिन एक समाज को उतारने के बाद एक समाज को चढ़ाने दिया आपने, या चढ़ाने पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दूसरा कहीं कोई चढ़ाएगा तो कोई पहुंच जाएगा, एप्लीकेशन लगाएगा, जेल भेज देंगे आप। ये तो गलत है ना। आप बताइए इससे हम एक आम जनता को क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमें भेदभाव, नफरत मिल गई। हमें तो और ज्यादा गलत चीज मिल गई ना। मिल गई, मिल गई। अगर किसी को कानून बनने के बाद भी उसको कानून के उल्लंघन की छूट देंगे तो हुड़दंगबाज बन जाएगा ना। बिल्कुल बन जाएगा। वो तो सामंतवादी बन जाएगा क्योंकि कानून से डरता ही नहीं जी। ये तो और बड़ा खतरा हो गया। भाई हम तो ये कहते हैं कि किसी भी धर्म के जो ग्रंथ हैं वो घर में है, आंगन में है, और आंगन के बाद आस्थालय तक है, चाहे मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, वहां तक है। चूंकि ये जो धर्म है वो धर्म सिर्फ सुख की शांति के लिए है। अगर आप मानसिक रूप से डेवलप होना चाहें तो फिर वहां शिक्षा आ जाती है, और हमारे इन धर्मों में शिक्षा से दूर रखा गया। ये भी सबसे बड़ी कमी रही। अगर शुरुआत से ही शिक्षित रहता तो शांति से तो हमें धर्म से मिल रही। तो आज हम जो 10 धर्म गिन रहे हैं इस देश में, कि आज भी 10 धर्म पैदा हो गए, इसमें मतलब ये जो हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो तब और की चिंताजनक बात हो जाती है कि देश और देश की पीढ़ी कहां जाएगी, क्या करेगी अगर कुछ इन्होंने आगे इसको बढ़ाया। अभी तो नारों तक है, अभी तो नारों तक है। और अगर इनकी परिकल्पना में यह है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो देश के तो फिर और टुकड़े हो जाएंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि हिंदू जो आज का हिंदू धर्म है इसकी व्याख्या ही स्पष्ट नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई है जी। कानून में तो एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, हिंदू कोड बिल में जी। उसके 4 अधिनियम है, चारों में एक ही परिभाषा है हिंदू की। हिंदू कौन? जो मुसलमान न हो, ईसाई न हो, यहूदी न हो, पारसी न हो। क्यों? क्योंकि ये चारों धर्म की उत्पत्ति भारत की जमीन से बाहर हुई है। जी। तो इन चारों के सिवाय जो कुछ भी कोई भी है, नास्तिक हो, आस्तिक हो, शैव हो, लिंगायत हो, वैष्णव हो, स्वामी नारायण संप्रदाय का हो, जी, किसी भी संप्रदाय का हो, जी, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, इन सबको उस कानून के लिए हिंदू माना गया है। जी। लेकिन उस कानून के लिए ये व्याख्या है, ये व्याख्या हर प्रयोजन के लिए नहीं है। जी। अब आते हैं कि जब सब यहां सनातनी थे, जो आपका प्रश्न है, तो फिर इस जमीन पर यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख और मुसलमान, मोटे मोटे धर्मों की बात कर ले, ये कहां से आ गए? तो इसमें एक बात आएगी, जो बाहर से आए वो कैसे आ गए। चलिए बाहर से हम 2 कॉन्सेप्ट मान लेते हैं। एक तो तलवार के दम पर आ गए, और दूसरा जो है कि सूफियत के दम पे भी आए। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। सूफी संप्रदाय की इतनी सारी सूफी संत लोग हैं, हर जगह मजार पूजी जाती है। ये बड़ा आज के समय में विवादित विषय है, और इस पर मैं पूरा उत्तर इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा इतिहास पर उस तरह का ज्ञान नहीं है जिस तरह का मैं कानून का ज्ञान रखता हूं। लेकिन जो आपने यह कहा कि क्या इस धर्म को ले आने से टूटेगा, मैं बार बार चेतावनी देता हूं कि किसी भी धर्म को जब राजनीति से जोड़ते हैं तो धर्म की जब महत्ता बढ़ती है तो उसकी जितनी मान्यताएं, रीतियां, पद्धतियां और नियम होते हैं वो फिर से जिंदा होते हैं, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। 100% मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जब उसको आप आदर्श मानेंगे
तो जैसे ही उसको आदर्श मानेंगे उसके नीचे की सारी चीजें आदर्श हो जाएंगी। जैसे पैगंबर साहब को जो लोग आदर्श मानते हैं इस्लाम के आस्थावान, वो उनकी तरह से ही पैजामा भी पहनते हैं, जबकि वो ऐसा पैजामा इसलिए पहनते थे क्योंकि उनको बालू में चलना था जी। लेकिन यहाँ वाले भी पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आदर्श मान लिए तो उनको नकल करेंगे। तो जब हिंदू धर्म को भी आप आदर्श स्थापित कर देंगे तो एक एक करके इसकी कुरीतियां आ जाएंगी, और वो कुरीतियां पहले शुरुआत उनकी बड़ी धीमी होगी। कहां से होगी? सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे नैतिकता आज भी हमारी यही कहती है कि ये गलत हो रहा है। जैसे अब लड़की कोई गई पढ़ने और उसका ड्रेस बना दिया गया, तो कोई कहेगा ऐसा क्यों ड्रेस बनाया गया, फुल बाजू बनाया जाए। अब आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये धर्म को लाने के लिए कह रहा है कि नैतिकता को लाने के लिए कह रहा है, सुधार की बात कर रहा है। लेकिन आप हम लोग भी कहेंगे इसमें क्या गलत है भाई, सही बात है, यहां तक शर्ट पहन के चलो। दरअसल इसमें गलत क्या हो गया? ताड़ना की अधिकारी नारी जी। हम डिसाइड करने लगे ना कि तुम क्या पहनो। जी जी। तो अभी तो इतना डिसाइड करेंगे पहनने तक। जी। जब उतना हद तक उसको मना लिया गया तो फिर कहा जाएगा कि उतना दूर क्या जरूरत है पढ़ने जाने की, यही खोलिए स्कूल। तो शुरू में खोल दिए जाएंगे, रोक दिया जाएगा, बाद में यहाँ का बंद होगा तो ठीक है उतना दूर नहीं जाना पढ़ने, सब लोग क्या पढ़ लिख के काम किए हैं क्या? इसके पहले सीता जी कहीं पढ़ी? मतलब कुछ ना कुछ ऐसे तर्क दिए जाएंगे, तब मतलब शिक्षा से दूर कर देंगे। कर देंगे नहीं, आपको होना ही पड़ेगा जो मेरी सोच है, जो मैं कल्पना कर पा रहा हूं। क्योंकि जब उस धर्म को आप मानेंगे तो उस धर्म में वही तो मानेंगे जो है। धर्म की किताब और ग्रंथ और मान्यताओं को तो वही न होंगी जो है, तो कैसे आप नहीं मानेंगे? एक बात बताइए, आज की लड़कियां जींस टी शर्ट पहन के स्कूटी से जा रही हैं, विदेशों में जा रही हैं, वायुयान उड़ा रही हैं, कर रही है ना? जी जी। प्रेग्नेंट है लेकिन अपनी ड्यूटी निभा रही है, छुट्टी लेकर के बच्चा पैदा करके उसको भी पाल पोस रही है, कर ले रही है। जी बिल्कुल ठीक। पहले नहीं थी। पहले हमारी दादी, जो मुझे होश है, वो दरवाजे के बाहर नहीं निकल रही थी, कोई रिश्तेदार भी आता था तो सामने नहीं आती थी और यहां तक घूंघट लेती थी। हमारी माँ के जमाने में घूंघट यहां तक आया, भाभी लोगों के जमाने में यहां तक आया, हमारी पत्नी के जमाने में यहां तक हट गया। तो धीरे धीरे न हटा। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में आपने कह दिया कि पुरानी परंपरा छोड़ो तो एक ही दिन में सब पहुंच लिया जींस टी शर्ट, ऐसा तो हुआ नहीं। तो जैसे धीरे धीरे छोड़े हैं वैसे ही धीरे धीरे उधर पहुंचेंगे, लागू करेंगे, वो जाएंगे ही उधर। इसी नाते कहते हैं कि देश को पीछे कर दिया गया। अब हमारी बात का खंडन करने के लिए कोई क्या बोलेगा, हाँ तो क्या आप जींस टी शर्ट चाहते हैं कि पहने? हाँ चाहते हैं कि पहने, हम चाहते हैं कि पहने। तुम बताओ कि क्या तुम चाहते हो कि कोई रेप कर दे, कार्रवाई ना हो? बताओ तुम। आंकड़े जारी किए जाएं कि जिस समाज में खुलापन ज्यादा रहता है छेड़खानी वहां ज्यादा है, कि जहां ज्यादा कठोर पर्दा है वहां छेड़खानी ज्यादा है। हमारे यहाँ आप हमसे उम्र में बड़े हैं, जब महिलाएं एकदम पर्दे में थी तो एक ही वर्ग की थी ना। एक वर्ग की तो मजबूर थी, खेत में काम करती थी, करते थे। कितना गलत काम होता था कोई शिकायत भी नहीं थी, कुछ नहीं ना थी ना। एक दो जातियां तो वेश्यावृत्ति के लिए बना दी गई थी, तब ये सुरक्षित थी और पता नहीं घर के अंदर क्या क्या होता था, कोई विधवा हो गई तो क्या होता, शिकायत तो कर नहीं सकती थी। तो वो जब शिकायत को रोक देंगे तो शोषण होगा, वही तो हो रहा है। अब जरा देखिए कि जो लोग उस धर्म की बात करेंगे, जो इस नैतिकता की नियमों के आधार पर महिलाओं को रोकेंगे, अगर आप आकलन करेंगे तो उन्हीं में से ज्यादातर लोग हैं जो महिलाओं के द्वारा की जा रही शिकायत के खिलाफ बोल रहे थे। क्यों शिकायत कर रही थी, क्यों शिकायत कर रही थी? वही लोग रेप के लिए कह देंगे क्या हो जाएगा, ये तो होता रहता है, जैसा कह भी रहे कुछ कह भी रहे। आज के चर्चा पर चर्चा में ये निकल के आ रहा है कि जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जा रही है विभव है उम्र में, लेकिन जब हम 5 और 10 साल की पीढ़ी वाले बच्चों को देखते हैं, चिंता तो हमको वो खाए जा रही है कि इन पीढ़ियों के बच्चों को आज ये सब चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो उनको देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, और वो शिक्षा में कम उपद्रव में ज्यादा आते जा रहे हैं। अब उनके माँ बाप भी मजबूर होते जा रहे हैं कि जैसे एक कहावत तो थी कि जब बेटा पिता की हाइट के बराबर हो जाए तो भाई मान लेना चाहिए,
तो पहले तो एक कहावत रही, लेकिन जब शिक्षित परिवार आए तो वो स्वतः ही पिता जो है बेटे को उतना ही मानने लगा कि जितना वो भाई के साथ व्यवहार करता था। अब इसी परिस्थितियों में जो मजबूर है आज का पिता वर्ग, वो बच्चों को समझा नहीं पा रहा है। वो तो सुबह से शाम तक किसी ना किसी फिजूल के मुद्दे में फंसा हुआ है, पढ़ाई पढ़ नहीं पा रहा है, उसको आगे भविष्य का कोई मौका नहीं दिया जा रहा। बाप मजबूर हो गया, चूंकि एक माहौल ऐसा बना दिया ना। तो इस माहौल को रोकने के लिए मतलब हमारे बुद्धिजीवियों को क्या करना चाहिए? इसमें एक काम और हो रहा है। अभी हम लोग इस बात पर सहमत हैं कि एक खास वर्ग के लोगों को शिक्षा दीक्षा से दूर किया गया था, रखा गया था सदियों तक जी। और धर्म से मंदिर से भी दूर रखा गया था, छुआछूत थी। हाँ, इतिहास है और ये वर्तमान से इतना सटा हुआ है कि सबको याद भी है। अभी वो पीढ़ी जिंदा है जिनको नहीं घुसने दिया गया जी। अभी भी वो अंदर से सहमते हुए ही वहां जाते हैं जी। और उन्हीं के बच्चे ज्यादा उत्साहित होते हैं कि हमको भी यहाँ जाने का मौका मिल गया जी। जाहिर सी बात है, अगर आपका बच्चा बचपन से कार में बैठ रहा तो कार देख करके वो दौड़ेगा नहीं जी। लेकिन अगर हमारे भाई का बच्चा या हमारा बच्चा कार में नहीं बैठा तो आपकी कार आने पर दौड़ के चढ़ेगा जी। तो ये बच्चे मंदिर की तरफ बड़ी तेजी से दौड़े हैं जी। और जब ये बहुत तेजी से दौड़े हैं तो इन्हीं को दौड़ा दिया गया है, किसी के खिलाफ दौड़ जाओ जी। तो दूसरों के खिलाफ दौड़ जाओ, तो इनको दोनों जगह का रास्ता खोला गया, स्कूल का भी और मंदिर का भी। मंदिर में गए और जब मंदिर में गए और वहां उनको झगड़ा करने के लिए कह दिया जाएगा जी। तो ये झगड़ा से ही सम्मान पा जाएंगे तो स्कूल जाएंगे नहीं जी। तो जिनको पढ़ने से रोका गया था जी। पहले कभी धर्म के नियम लिख करके जी। अब तो खुद ही नहीं पढ़ेंगे जी। सोच के देखिए ना आप, और इसके लिए गुनाहगार वो खुद हो जाएंगे, वो बन रहे हैं गुनाहगार। तभी तो जब कोई केवल ब्राह्मणों को अब शब्द बक रहा है तो मैं कह रहा हूं कि समझिए चीजों को। मैं अपने गांव में कई ऐसे बच्चों से बात जब करता हूं तो कहते हैं आप ही एक हैं समझाने वाले और सब लोग तो सही है, किसी को दिक्कत तो नहीं दिख रही है। तो मैं क्या कहूंगा? मतलब आपका मानना है कि जनरल कैंडिडेट के कांवड़ यात्रियों की संख्या से कई गुना ज्यादा ओबीसी और एससी के लड़कों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी, जो उनके लिए एक अंधा कुआं बना तैयार किया जा रहा। उनको जिस चीज से वो वंचित थे अब उसी चीज का स्वाद दिला करके जी। जी। भाई जैसे मान लेते हैं कि सामंत जो लोग जो थे वो नाच गाना भी देखते थे ना जी। अब ये सिखा दिया जाए कि तुम लोग संविधान लागू हो गया और सामंत से कम नहीं हो, इस नाते नाच गाना देखो और सब बच्चों को मुजरा देखने के लिए प्रोत्साहित कर दिया जाए और उनके अंदर एक फीलिंग करा दिया जाए कि संविधान से ही उनको मिला, संविधान तो पढ़े नहीं है जी। और ये काम कौन कर दे? जो सरकार में बैठे हों या जो ताकतवर दिख रहे हो समाज में। तो हमारे आप जैसे लोग अगर जाके मना करेंगे तो हमारा सिर फोड़ देंगे। जी। जी। वो बच्चे वो कहेंगे ये इस पद पर बैठे हैं, ये ज्यादा जानेंगे कि आप ज्यादा जानेंगे, क्या कर पाएंगे आप? इस नाते सबको मिलकर बुराइयों से लड़ना है, सबको मिलकर बच्चों को समझाना है और हमको विचार देखना है कि संविधान पर कौन चल रहा है, शिक्षा की ओर कौन चल रहा है, रोशनी की तरफ कौन चल रहा है और कौन जज्बाती होकर के अंधेरे की तरफ जा रहा है, अनजाने में ही सही या जानबूझकर। हमारे आदरणीय पंकज कुमार त्रिपाठी एडवोकेट की चर्चा पर चर्चा में ये निकल के आया कि जो हमारे देश के देश प्रेमी और बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। वो बच्चों को मौका मिले तो ये जरूर समझाएं कि जो आज हमारे भारत देश में 10 धर्म हैं, धर्म घर आंगन और मन आस्थालय तक है जिसमें सिर्फ सुख की शांति मिलती है और जो भारतीय संविधान है इसमें विदेश जाने तक की शिक्षा मिलती है। इसलिए शिक्षा का अर्जन करें, बच्चों को समझाएं। देश का जो दौर है, जो काल है, जो समय है वो गलत दिशा में जा रहा है। हम सब देश प्रेमियों के ऊपर इसका बोझ है। कृपया सब अपना योगदान करें, देश बचाएं, देश टुकड़ों में ना हो। यही सभी देश प्रेमियों से मेरी विनती है, अपील है, अर्जी है और सब लोग हमारे द लॉजिकल इंडियन परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और सब इसमें जो है त्रिपाठी जी के थ्रू ज्ञान अर्जन पाते रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।